ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं गर्भ स्तुति। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पाएंगे। तो बेसिकली श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का नाम है प्रेयर्स बाय द डेमीगॉड फॉर लॉर्ड कृष्णा इन दी वूम। बेसिकली एक्चुअली मेरा प्लान था कि जन्माष्टमी से पहले हम लोग जो वृंदावन के डीमंस हैं वो वाला पार्ट कवर करेंगे। लेकिन भक्तों ने सजेस्ट किया कि नहीं नहीं, ये वाला करते हैं। तो मैंने तो सोचा कि कट शॉर्ट में इसको एटलीस्ट हम जानते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं इसकी क्या इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि भगवान कृष्ण अ, माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। और जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, और हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से अ, देवकी के गर्भ में जो पहले संतानें आई थी उनको कंस ने मारा था। और बाद में भगवान बलराम देव के गर्भ में प्रकट हुए, जिसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। तत्पश्चात भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं। और तब सभी देवता आकर के उनकी स्तुति करते हैं, है ना। इसी को कहते हैं गर्भ स्तुति। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के 26वें नंबर श्लोक से ये स्तुतियां शुरू होती है। आप लोगों ने आ, कई बार देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर देवताओं के द्वारा स्तुति की गई है। भागवतम में कई प्रसंग ऐसे मिलते हैं जहाँ देवताओं के द्वारा स्तुति की गई है। जैसे भगवान नरसिंह देव के सामने अलग अलग देवताओं ने स्तुति करी थी। और कई प्रसंगों में हम देखते हैं। तो देवताओं के द्वारा स्तुति कोई नई बात नहीं है ना। लेकिन इसको गर्भ स्तुति इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, तब देवताओं के द्वारा ये स्तुति की गई है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि भगवान के प्रकट होने का जो कारण होता है, जो भगवत गीता में बताया गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो हम सभी जानते हैं कि अ, जब असुर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है, तब भगवान को अवतार लेकर के प्रकट होना पड़ता है ना। तो ये एक जनरल परिपाटी रही है ना। तो हम रामायण के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं, और हम भागवतम के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं। तो हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भगवान के अवतरित होने से पहले, है ना, अवतरित कब होते हैं भगवान, जब देवता लोग जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। रामायण, अभी मैं कुछ दिन पहले रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, तो एक बहुत सुंदर प्रार्थना अगर आप लोगों ने भी देखी होगी। हम्म मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसे बहुत फेमस
ये आप लोगों ने स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी। कि लिरिक्स निकालता हूँ। जैसे ये गीत है ना? तो हम सब ने वो टीवी सीरियल में भी देखा है कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं क्षीर सागर के ऊपर, और जो बहुत सारे देवता हैं वो जा करके प्रार्थना करते हैं, है ना? क्या प्रार्थना करते हैं? ये फेमस रामायण से लिया गया है, मतलब रामचरितमानस में ये है ना? आप लोगों ने भी ये गीत में सुना होगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबा ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करौ अघारी चित्त हमारी जनिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहू को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। तो आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, है ना? मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। कोई इसका अनुवाद बता सकता है सिंपल सरल शब्दों में? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, कोई बता सकता है सिंपल सा इस लाइन का अर्थ? कोई भी बताना चाहेगा इस लाइन का अर्थ? कहाँ गया? ये क्या आ गया? विज्ञापन बंद करें। कोई अब इस लाइन का अर्थ बताना चाहेगा? सिंपल सा लाइन है ये। कोई नहीं बता रहा है भाई, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा कि ये वाला लाइन? मुझे पूछना पड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं तो किससे पूछा जाएगा? समीर प्रभु बता पाएंगे? तो नहीं मेरे को मतलब इतना समझ नहीं आता ये वाला ज्यादा शुद्ध हिंदी होगी ना? पर जी। हिंदी भाषी। देखिए यहाँ बोल रहे हैं, सिंपल है। मुनि सिद्ध सकल सुर, सुर मतलब, सुर मतलब देवता। देवता, और मुनि मतलब मुनिगण, सिद्ध मतलब सिद्धगण, सकल मतलब सब लोग,
है ना। ये लोग क्या हो रहे हैं, इनकी हालत कैसी है? परम भयातुर, बहुत डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? ये रामायण की अगर प्रार्थना है, जैसे भगवान कृष्ण के आने से पहले सब देवता जाते हैं क्षीर सागर में, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकट होइए। उसी प्रकार से रामायण की पृष्ठभूमि में भी सेम चीज है ना। रावण के अत्याचारों से घबरा करके सारे मुनिगण, सिद्धगण और सारे देवता लोग बहुत डरे हुए हैं, और जा करके नमन कर रहे हैं भगवान नाथ, मतलब भगवान के, है ना, पद कंजा, मतलब चरण कमल की प्रार्थना कर रहे हैं। ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट। समझ पा रहे हैं ना? सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है। तो जब ये हुआ, तब भगवान ने क्या कहा होगा? अगर जब देवता लोग सब लोग गए भगवान के पास जाकर के ये सब प्रार्थना करे हैं, है ना, जय जय सुर नायक, हे देवताओं के नायक, हे देवताओं के लीडर, जन सुखदायक, आप सबको सुख प्रदान करते हैं, प्रणत पाल भगवंत, प्रणत पाल, प्रणत पाल मतलब शरणागतों के पालन करता है आप, हम आपकी शरण में आए हैं। हे भगवंता, हे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, आप हमारा भी पालन करिए। क्यों? क्योंकि आप प्रणत पाल हैं, मतलब शरण लेने वालों को पालते हैं। और गो द्विज हितकारी, आप, है ना, नमो पंकज, नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, तो आप गो द्विज हितकारी, है ना, गायों के और ब्राह्मणों के हितकारी हैं। और आप क्या हैं? असुरारी, असुरारी मतलब असुरों के दुश्मन, अरि मतलब शत्रु, सिंधु सुता प्रियकंता, सिंधु सुता कौन है? सिंधु मतलब, सिंधु मतलब समुद्र, और समुद्र की सुता मतलब बेटी, समुद्र की बेटी कौन है? समुद्र से कौन प्रकट हुई? लक्ष्मी। उनके प्रिय कंता है, मतलब यू आर हर लविंग हस्बैंड, यू आर लविंग हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी देवी। तो ये सब भगवान के गुणों का गान किया जा रहा है। हे सुरनायक, हे जन सुखदायक, हे शरणागत वत्सल, हे भगवान, हे ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हितकारी, हे असुरों के हरि, है ना। असुरारी शब्द और कहाँ प्रयोग हुआ है? भागवतम का कौन से श्लोक में? भागवतम, है ना, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आरी आकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्र आरी, असुरारी, अरि मतलब शत्रु, मुरारी, मुरा नामक असुर के शत्रु, मुरारी, है ना। एक और वर्ड यहाँ पे नीचे यूज हुआ है, जो बताएगा वो इनाम पाएगा। ये शब्द जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, आ, आ, ये क्या लिखा है? आघारी मतलब शत्रु के, अरे पाप के हाँ, शत्रु। पाप के शत्रु अघारी। हमारे मंदिर में एक भक्त का नाम है, उनका नाम है अघारी प्रभु, अघारी प्रभु, है ना, अघहरी। अघ मतलब पाप के शत्रु, तो भगवान का एक नाम है ये अघहरी। असुरारी, अघारी, है ना। तो सिंपल मीनिंग, अगर आप कोई भी पेयर को लाइन से उठा के देखें, है ना, पालन सुर धरनी, हम्म अद्भुत करनी, अद्भुत करनी मतलब वंडरफुल पास टाइम करते हैं भगवान को, कहते भगवान, लॉर्ड इज नोन फॉर हिज वंडरफुल इन ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं, है ना। अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना। भागवत में कितने जगह ये वर्ड आता है। एक्चुअली मैं जितनी बार अभी, जब से रामचरितमानस अभी पढ़ रहा हूँ, कल ही मेरा अयोध्या कांड खत्म हुआ है, अरण्य कांड शुरू हुआ है। भगवान अब चित्रकूट में जाके बस गए हैं, और इन दुर्गा पूजा हॉलीडेज में हम सब चित्रकूट घूमने जा रहे हैं। चित्रकूट, प्रयाग, वाराणसी, है ना, मणिकर्णिका घाट जहाँ पे है, जहाँ पे मतलब मरते हुए के कान में शिवजी राम राम बोलते हैं, है ना, और ऑफ कोर्स अयोध्या, है ना। तो ये सब स्थानों पर हम लोग जा रहे हैं इस दुर्गा पूजा हॉलीडेज में। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक हम स्वागत करते हैं तहे हृदय से आपका। तो मैं अभी रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, तो भगवान चित्र के मतलब चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, और भरत मिलाप हुआ, भरत जी भगवान राम की पादुका लेकर के चले गए, और भगवान, है ना, अत्रि ऋषि के साथ उनकी मुलाकात हुई,
ये सब चीजें रामचरितमानस में ये चल रहा है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, रामचरितमानस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैक्सिमम भागवतम से मिल जाते हैं, बहुत सारे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। जैसे भागवतम में एक प्रसंग है कि अक्रूर जी जब जाते हैं, तो अक्रूर जी मथुरा से निकलते हैं वृंदावन जाने के लिए, कृष्ण को रिसीव करने जाने के लिए। तो वृंदावन और मथुरा की दूरी कितनी है? अभी अगर आप घोड़ा गाड़ी से भी जाओगे तो कितनी देर में पहुंच जाओगे? है ना, हार्डली आप 2 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे, 1-2 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे, ज्यादा नहीं, 11-12 किलोमीटर है। लेकिन अक्रूर जी निकले, सुबह के निकले और रात तक भी नहीं पहुंचे, लोट लगाते हुए पूछते हुए बड़ी मुश्किल से पहुंचे ना। और ये भावना करते हुए जा रहे हैं कि मतलब क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे, क्या मेरे से बातचीत करेंगे, क्या मुझे पहचानेंगे, क्या मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अपराध क्यों, क्या अपराध करने वाले हैं अक्रूर? है ना, उनका नाम है अक्रूर, लेकिन हरकत करने वाले हैं वो क्रूर। क्या हरकत करने वाले हैं? हाँ, रिटर्न रथ यात्रा कराने वाले हैं, रिटर्न रथ यात्रा। रथ यात्रा कहाँ से कहाँ होती है? रथ यात्रा होती है ना, द्वारका से या मथुरा से, है ना, वृंदावन की ओर, इसको कहते हैं रथ यात्रा। है ना, लेकिन यहाँ पे अक्रूर जी क्या कराने वाले हैं? है ना, वृंदावन से मथुरा की ओर रथ यात्रा कराने, रिटर्न रथ यात्रा कराने वाले हैं। और अपने भक्त मतलब अपने ब्रजवासियों से उनको दूर करने वाले हैं। सब ब्रजवासियों को खूब गाली दी, अरे आपका नाम है अक्रूर लेकिन आपकी हरकतें हैं क्रूर। आपको पता है, ब्रजवासियों के चरणों में अपराध किया अक्रूर जी ने। क्या अपराध किया? कृष्ण से उनको दूर किया। उस अपराध का फल उन्हें क्या मिला पता है? कोई बता सकता है? अक्रूर जी, आप लोग कृष्ण बुक नहीं पढ़े लगता है, अक्रूर जी को क्या अपराध का फल मिला? कोई बता सकता है? ब्रजवासियों के चरणों में अपराध किया है, समझ आया? क्या अपराध किया? ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर करने का अपराध किया। तो ये जो अपराध जो उनके सिर पे चढ़ा, तो अपराध तो कहीं ना कहीं तो देखो मैनिफेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति भक्ति में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक एक ब्रेक डाउन आ जाता है। कुछ समय के लिए आता है, पर वो आता है, क्यों आता है? प्रीवियस किए गए अपराधों के कारण। अक्रूर जी के जीवन में एक बार ब्रेक डाउन आया, जानते क्या किया अक्रूर जी ने? अक्रूर जी ने वो जो मणि थी, सीमंतक मणि, उसको चोरी किया था। मतलब वो लंबी स्टोरी है, भागवतम में 10 कैंटो में। लेकिन कुछ समय के लिए वो मणि किसके पास में थी? सबको मार मुर के मरवाया अक्रूर जी ने, 2-4 मर्डर करवाए उस मणि के चक्कर में, और वो मणि को छुपा करके रखा। तो भगवान कृष्ण ने बड़े यार प्यार से आके बोला, काका क्यों मणि रखे हुए हैं, वापस कर दीजिए। तो फिर वो वापस कर दिए। लेकिन कई मर्डर करने का जो भार है वो अक्रूर जी के सर पे है। ये जो मर्डर उनने किए मणि के चक्कर में, है ना, ज्यादा मर्डर नहीं, एक आध मर्डर किया एक आध मर्डर करवाया, मतलब करवाया। तो ये क्यों ये उनके अंदर ही टेंडेंसी आई? ये प्रीवियस किए गए अपराध के कारण। तो क्या शिक्षा मिलती है? लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट नहीं किया, बड़े प्यार से अक्रूर जी से मणि वापस मांग ली, और उनको वापस एज यूजुअल अपने द्वारका में उनको स्थान दिया। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई परम वैष्णव भी है, लेकिन अपेरेंटली अगर किसी उससे कोई अपराध, उससे कोई अपेरेंटली सिंफुल एक्टिविटी हुई है, तो समझना चाहिए उसके पूर्ववर्ती, इस जन्म के या पूर्व जन्मों के अपराध का फल है ना। इससे उस वैष्णव की वैष्णवता कम नहीं होती है। ये शिक्षा है यहाँ से। तो अक्रूर जी से मनोरथ करते हुए जा रहे हैं कि क्या कृष्ण मुझे दर्शन देंगे, क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा, क्या वो मुझे पहचानेंगे, क्या वो मेरा आलिंगन करेंगे। तो ऐसे सोचते सोचते सुबह से निकले और रात तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे। इसी प्रकार से रामचरितमानस में भरत जी जब घर से निकले, तो विचार करते हुए निकल रहे हैं कि क्या राम जी मेरे को वापस स्वीकार करेंगे। तो सेम भावनाएं जो वहां पे अक्रूर जी की भावनाएं हैं, वैसे यहाँ पे भरत जी की भावना है, इस तरीके से, है ना। वहां भी अक्रूर जी निकले थे कृष्ण को लाने के लिए, यहाँ भी भरत जी निकले थे राम जी को लाने के लिए ना। तो इस प्रकार से वहां भी राजा का आदेश था और यहाँ भी राजा का आदेश था। तो इस तरीके से हम कई पैरेलल्स देखते हैं रामचरितमानस में और भागवतम में।
तो यहाँ जितनी भी प्रार्थना है आप रामचरितमानस में देखेंगे ना, इसमें भागवतम के डायरेक्ट शब्द आपको मिल जाएंगे, और डायरेक्ट आपको उसका, है ना, क्या कहते हैं, मीनिंग मिल जाएगा। जैसे मरम न जाने कोई, तो भागवतम के फर्स्ट श्लोक में लिखा है। हाँ, क्या है भागवतम का फर्स्ट श्लोक, किसी को पता है क्या? जन्मादि यस्य यतः अन्वय इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मविद् आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि यथा मृदम मृदाम विनिमयम यत्तति सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। है ना, तो उसमें बता रहे हैं कि देवता सुरलोक भी भगवान के कार्यकलाप को नहीं जान पाते, है ना, देव असुर भी नहीं जान पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ये बात बोलिए, मरम न जाने कोई, तो कई जगह आप ये रिपीट देखेंगे पूरे कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये सब प्रार्थना करी होगी भगवान के सामने देवताओं ने जाकर के, आप लोगों ने देखा ना वो सीरियल में कैसे करी है प्रार्थना, है ना, देखा क्या? जय जय सुर नायक रामायण सीरियल में। हम्म। आप लोगों ने देखा है ना ये वाला सीन, कि नहीं देखा है? जय गो माता। ये वाला। जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा माती झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। ओ, ये नहीं है, सॉरी। रामायण सीरियल में आप लोगों ने देखा है ये वाला? नहीं। आप लोगों ने देखा ये वाला सीरियल सीन? सबको याद है? मैं प्ले नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वो मेरा कॉपीराइट लग जाएगा। आप लोगों ने देखा है ये सब देवता लोग जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाते देवता जब भी, है ना, लेकिन बड़े प्यार से इन लोगों ने बड़ा प्लान करके बनाया है। देख रहे हैं सीन में आप लोग, सब देवता लोग जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास जा करके, और ये गीत गा रहे हैं, है ना, इस तरीके से ये भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान विष्णु ने क्या कहा होगा, कौन बताएगा? सुंदर माधव प्रभु, भगवान कृष्ण ने क्या कहा होगा, भगवान विष्णु ने क्या कहा होगा ये प्रार्थना सुनने के बाद में? यति कृष्ण, तुम हो, क्या कहा होगा भगवान ने? सब ऑनलाइन में आकर के तो बोल कोई कुछ नहीं रहा है, सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा? मेरे को तो पता नहीं चल रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं है कोई? रतिकांत प्रभु, एक व्यक्ति भी जवाब नहीं दे रहा है, कैसे पता चलेगा? समीर प्रभु, आप ही बता दो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। भगवान के पास प्रार्थना करी, भगवान ने क्या कहा होगा? म्यूट है तुम्हारा। मैंने ये वाला कभी पास टाइम सुना नहीं था तो अरे यार, मैं तो मतलब सुना रहा हूं ना, मैं तो अजम्पशन लेने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई भगवान लेटे हुए हैं क्षीर सागर के ऊपर, देवता लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं, हमको असुरों ने बहुत सताया है ना, आप कृपया करके हमारे डर से हमको खत्म करिए, हमको बचाइए। तो भगवान ने क्या जवाब दिया होगा? हैं? करें मतलब जो बोले होंगे वही करें, आई एम नॉट हाँ भाई, सिंपल, भगवान ने कहा होगा कि एश्योरेंस दिए होंगे कि मैं एश्योरेंस दिए करूंगा। होंगे कि मैं आऊंगा, है ना, मैं अवतार लेकर के आऊंगा पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी का भार हरण करूंगा, असुरों को मारूंगा। तो अब जब भगवान आ गए, फिर देवता लोग आ रहे हैं, तो देवता लोग क्या बोलेंगे? हाँ, भगवान बोलेंगे, मतलब भगवान आ गए तो देवता लोग अब क्या बोलेंगे? भगवान आपने अपने वचनों की रक्षा करी, आपने बिल्कुल जो कहा था वो सत्य कहा था, आपने हमारा अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, आपने कहा था आप आएंगे, आप आ गए, है ना। जो भी पहली प्रार्थना होती है ना, वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाले के मनोभाव को प्रकट करता है। तो देवताओं ने पहली प्रार्थना ये कह रहे हैं, पहला शब्द बोल रहे हैं अपनी प्रार्थना में, सत्यव्रतम। सत्यव्रतम मतलब आपने जो व्रत लिया था, जो सच सच कहा था, आपने कहा था कि मैं आऊंगा, आप आ गए, यानी आपने जो कहा था वो आपने कर दिखाया। समझ पा रहे हैं? मैं जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि चाहे रामायण हो चाहे भागवतम हो, हम कोई भी एपिसोड देखते हैं, देवता लोग जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान
उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और भगवान वचन देते हैं कि मैं आप लोगों की रक्षा हेतु आऊंगा, है ना। और जब वचन देते हैं तो वचन देने के पश्चात जब भगवान प्रकट हुए माता के गर्भ में, आप लोगों ने उसी फोटो देखी है ना, कृष्णा इन वूम, ये वाली फोटो देखी है ना आपने। इस तरीके से ये, है ना, माता देवकी हैं और ये सारे देवता आके प्रार्थना कर रहे हैं उनके गर्भ में। भगवान कृष्ण देख पा रहे हैं ना, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ। तो सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहली प्रार्थना ये बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, सारे ऋषि मुनि यहाँ पर हैं और देवता लोग भी हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि भगवान, है ना, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, सत्यव्रतम। पहला शब्द ये बोल रहे हैं, सत्यव्रतम, है ना। सत्यव्रत भगवान का एक नाम है, सत्यव्रत। क्यों? क्योंकि वो अपने व्रत, अपने उनने जो व्रत लिया है उसको सत्य करके दिखाते हैं, यानी उनका कहा गया कभी झूठ नहीं होता, है ना। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो ये जो श्लोक है कितनी बार बोल रहे हैं, सत्य 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 सत्य, मतलब ट्रुथ ट्रुथ। तो हर सत्य की अपना एक मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। सत्य व्रतम, सत्य व्रतम मतलब भगवान आप जो व्रत लेते हैं वो बिल्कुल सत्य है, आप जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य है। आप अपने हु नेवर डिविएट्स फ्रॉम हिज वाउ, आप कभी भी अपने किए गए प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते। सत्य व्रतम। और सत्य परम, परम सत्य, परम सत्य शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। ये भगवान परम सत्य है। अच्छा, परम सत्य क्या होता है और अपरम सत्य क्या होता है ना। परम सत्य क्या होता है, कैसे समझेंगे। एब्सोल्यूट ट्रुथ तो इंग्लिश में हो गया, परम सत्य किसको कहते हैं, क्यों परम कहते हैं सत्य को, ये भगवान को परम सत्य क्यों कहते हैं। तो किसी कंडीशन में डिपेंड नहीं करता उसका। परम सत्य क्यों कहते हैं भगवान को। हम्म, परम सत्य इसलिए कहते हैं, कई कारणों से कहते हैं। एक कारण नेक्स्ट ही बोला है, परम सत्य परम त्रिसत्यम। त्रिसत्यम मतलब जो तीनों काल में सत्य है, भूतकाल में सत्य था, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में सत्य रहेगा, है ना। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आज उम्र 20 साल है, तो ये बात सत्य है, लेकिन ये रिलेटिव सत्य है, इट्स कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ मतलब आज ये 20 साल उम्र हो सकती है, लेकिन कल वो 20 साल उम्र नहीं थी, पिछले साल वो 20 साल उम्र नहीं थी और अगले साल वो 20 साल उम्र नहीं रहेगी। द ट्रूथ दैट चेंजेस इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ट्रूथ। है तो सत्य लेकिन रिलेटिव है ना। कोई व्यक्ति है ना, इस जीवन में उसके माता पिता हैं, उसके सगे संबंधी है, उसके परिवार के लोग हैं, है ना, तो उनके साथ उनका संबंध है, ये संबंध झूठ नहीं है, सत्य है। लेकिन ये सत्य कैसा है, ये रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य का अर्थ होता है कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, मतलब ये शरीर के साथ संबंधित है, शरीर के खत्म होने के साथ ये सत्य भी खत्म हो जाएगा। मिथ्या नहीं है। देखिए अंतर है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैष्णव फिलॉसफी एंड द फिलॉसफी प्रोपोगेटेड बाय द मायावादी। हम यहाँ पे वैष्णव वो ये नहीं बोल रहे कि मिथ्या है, वो बोल रहे हैं ये परम सत्य नहीं है ना। इस संसार का सुख मिथ्या नहीं है लेकिन परम सत्य भी नहीं है। इस तरीके से द वैष्णव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड मायावादी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इज वेरी डिफरेंट। हम निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे मायावादी लोग क्या करते हैं, खिचड़ी होती है या मिठाई होती है या दाल होता है, चावल होता है, सब कुछ मिला करके खा लेते हैं, बोले इसका स्वाद जो है वो असत्य है। तो वैष्णव कहते हैं नहीं नहीं, स्वाद असत्य नहीं है, स्वाद तो सत्य है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन टेस्ट, है ना, लेकिन दैट इज रिलेटिव। सत्य परम, परम सत्य का अर्थ ये होता है कि जो सत्य समय के साथ चेंजेबल ना हो, अव्यय हो, व्यय ना हो। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का एक और अर्थ होता है ही इज ऑलवेज प्रेजेंट,
before the creation of this cosmic manifestation, during its maintenance, and even after its annihilation. और सत्यस्य योनिम, सत्यस्य योनिम, योनि शब्द का अर्थ होता है द कॉज। इस संसार में जो कुछ भी है उसके कॉज भी भगवान है। अगेन वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि जगत मिथ्या है। वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है कि जगत है तो सत्य, लेकिन टेम्परेरी है, रिलेटिव है, और जो भगवान से निकलता है वो भी सत्य है। इनफैक्ट अगर भगवान सत्य हैं तो भगवान से जो निकलता है वो भी सत्य है। यहाँ पे इसलिए भगवान का नाम है सत्य से योनिम, मतलब उनसे जो कुछ भी निकलता है वो भी सत्य है। निहितम च सत्य, निहितम च सत्य का अर्थ होता है निहित, निहित है मतलब भगवान हर सत्य के अंदर निहित सत्य है। जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। प्रहलाद महाराज ने एग्जांपल दिया है। प्रहलाद महाराज ने कहते हैं कि हर व्यक्ति एक्चुअली भगवान से प्रेम करता है। तो कैसे समझाते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सपोज करिए मैं किसी अपने मित्र से प्रेम करता हूं, तो मैं मित्र से प्रेम करता हूं का अर्थ क्या हुआ? अगर मित्र की मृत्यु हो जाती है, अगर मेरा फ्रेंड मर जाता है, तो मैं उसके शरीर को जला जला देता हूं, है ना। तो मैं प्रेम किससे करता था? मैं प्रेम उसके शरीर से करता था या उस मित्र से या आत्मा से करता था? तो आप लोग कंक्लूजन देंगे कि हम एक्चुअली आत्मा से प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि शरीर को अगर हम प्रेम करते उसको जलाते नहीं। तो हमारा वास्तविक मित्र उसकी आत्मा था। अच्छा, आत्मा क्या है? फिर अगर और कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो आत्मा है भगवान का ही अंश। तो अगर आत्मा भगवान का ही अंश है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किससे प्रेम कर रहे हैं? भगवान के अंश से ही प्रेम कर रहे हैं। और भगवान का अंश इज नथिंग बट अ स्मॉल, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल सैंपल ऑफ गॉड। वो भगवान का अंश, भगवान का ही पार्ट है। तो भगवान के संबंध से ही हमें उसके अंदर प्रेम है। कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में लिखा है, किसने? जॉर्ज हैरिसन ने, कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नोज इट, सम डजंट नो, है ना। दूसरे एग्जाम्पल से को समझ सकते हैं। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि हर व्यक्ति एक अपने से बड़े व्यक्ति के साथ संपर्क करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। क्यों ऐसा करना चाहता है? वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसका वास्तविक रूप से एक सबसे बड़े व्यक्ति के साथ संबंध था, लेकिन समय के साथ किसी कारण से वो संबंध विच्छेद हो गया है। इसलिए वो व्यक्ति चाहता है, वो खोज रहा है कि कौन सा वो व्यक्ति है जो मुझे सेटिस्फाई करेगा, ये कौन सा वो व्यक्ति है जिसके साथ मेरा संबंध था। प्रभुपाद जी इसके एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक पक्षी अगर घर के अंदर घुस जाए तो वो दीवार पे चोंच नहीं मारता है, वो जाकर के कांच पे चोंच मारता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं ऐसे स्थान से आया था जहाँ पे रोशनी थी, जहाँ पे हरियाली थी, जहाँ पे खुलापन था। दीवार पे कभी चोंच नहीं मारेगा। तो हम भी हर व्यक्ति सर्टेनिटी खोजता है, हर व्यक्ति इटर्निटी खोजता है, हर व्यक्ति आनंद खोजता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक ऐसे स्थान से आया था जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे इटर्निटी है, और जहाँ पे सर्टेनिटी है। तो इसलिए हर सत्य के अंदर निहित सत्य भगवान है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मत्ता परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगवा इव। भगवान कह रहे हैं कि एक माला हम देखते हैं, तो माला के अंदर ये जो मोती है ये रिलेटिव ट्रुथ है लेकिन इसका एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? ये मोती एक्चुअली निर्भर किस पे कर रहे हैं? हाँ, उस माला के अंदर धागे के, जो धागा है ना, इस मोती के अंदर वो धागा निहित है जिसने सारे मोतियों को बांध के रखा है। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान सभी सत्यों के अंदर निहित सत्य है। इस जगत के अंदर हम जो भी फैक्टर्स देखते हैं, चाहे वो हम भूमि अग्नि जलवायु आकाश देखें, चाहे मन बुद्धि अहंकार देखें, हम कुछ भी देखते हैं, उसके अंदर निहित सत्य भगवान है। या बोल लीजिए भगवान है तो उस वस्तु की सत्ता है। भगवान के तीन फीचर होते हैं, सत, चिद, आनंद। सत शब्द का एक और अर्थ होता है इटर्निटी। सत शब्द का एक और अर्थ होता है अस्तित्व। सत शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व। किसी भी वस्तु का अस्तित्व है क्योंकि भगवान है, या किसी भी वस्तु का अस्तित्व भगवान के अस्तित्व के कारण ही है। यानी भगवान का अस्तित्व परम अस्तित्व है, परम सत्य है, और बाकी सारे अस्तित्व उसके ऊपर रिलेटेड है ना। इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल दिया जाता है, एक नास्तिक के ऊपर, नास्तिक अगर है तो, नास्तिक भी अगर है
तो नास्तिक भी किस पर डिपेंडेंट है? नास्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान को नहीं मानता। तो नास्तिक होने के लिए व्यक्ति को भगवान चाहिए। तो इसको कहते हैं निहितम च सत्य। सारे वस्तुओं के अंदर निहित सत्य भगवान है, ऐसा देवता लोक का वर्णन है। और सत्य से सत्य ऋत सत्य नेत्रम सुनेत्रम सत्य नेत्रम ऋत सत्य नेत्रम, है ना। ही इज द ओरिजिन ऑफ वॉट एवर ट्रुथ इज प्लीजिंग, सत्यात्मकम। ही इज बट everything pertaining to the Lord is truth, Satchidanand. His body is truth, his knowledge is truth, his pleasure is truth. त्वाम शरणम प्रपन्नः, हम आपकी शरण लेते हैं। कभी कभी आप देख सकते हैं, बहुत लंबा प्रभुपाद जी ने परपट दिया है चीजों को समझाने के उद्देश्य से। ये एक परपट में प्रभुपाद ने, है ना, भगवत तत्व विज्ञान, भगवान किसको कहते हैं, इसको क्लियर कर दिया। हालांकि हम बहुत देर तक चर्चा कर सकते किसी भी प्रार्थना के ऊपर, लेकिन गर्भ स्तुति में 4-5 प्रार्थनाएं ऐसी है जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सारी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं, लेकिन वो 4-5 प्रार्थना है जो बहुत कॉन्टेक्चुअल है, बहुत सारी चीजें हमको समझाती है और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करती है। अदरवाइज आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रार्थनाओं में क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनिलेशन, क्रिएशन कैसे होता है, है ना, उस प्रकार के फैक्टर्स, फिलोसफिकल फैक्टर चर्चा की गए। इसलिए जब हम लोग भागवतों की प्रार्थनाएं पढ़ते हैं तो कई बार वो पेपर, एक पेज से दूसरे पेज में आने में प्राण निकल जाता है ना। स्टोरीज जो होती है, इसलिए मैंने पहले सुना था कि वो डीमंस इन वृंदावन लीला अगर सुनेंगे तो सबको मजा लगेगा। स्टोरियां सुनेंगे, है ना, कृष्ण ने पूतना को मारा, पूतना का ये, पूतना ये है। कृष्ण ने बकासुर को मारा, बकासुर ये है। कृष्ण ने अगासुर को मारा, अगासुर ये है ना। लेकिन आप लोगों ने चुना कि हम लोग, है ना, प्रार्थनाएं सुनेंगे। तो मैं कहा ठीक है, सुनिए प्रार्थना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रार्थना, कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एनीवे तो स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती है, प्रार्थना थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन फिर भी एनीवे क्या कर सकते हैं। ओ लॉर्ड, यू नेवर डिविएट फ्रॉम योर वो which is always perfect, because whatever you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone. Being present in the three phases of cosmic manifestation, creation, maintenance, and annihilation, you are the supreme truth. Indeed, unless one is completely truthful, one cannot achieve your favor, which therefore cannot be achieved by hypocrites. You are the active principle, the real truth in all the ingredients of creation, and therefore you are known as Antaryami, the inner force. मैं इस लाइन के ऊपर एक अच्छा बात बोलता हूँ। कुछ समय पहले मैं सुन रहा था, आई गेस मुझे ध्यान नहीं रहा किसको सुन रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट पता चला कि जैसे मान लीजिए हमारी वैष्णव थियोलॉजी में और एब्राहिमिक थियोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एब्राहिमिक थियोलॉजी कहती है गॉड क्रिएटेड, है ना, लेकिन वैष्णव फिलॉसफी कहती है गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड गॉड बिकेम द वर्ल्ड। समझ रहे हैं? एब्राहिमिक थियोलॉजी कहती है गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, दैट मीन्स गॉड इज डिफरेंट एंड वर्ल्ड इज डिफरेंट। लेकिन वैष्णव थियोलॉजी थोड़ा और एडवांस लेवल है। गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, ये तो सत्य है, बट गॉड एक्चुअली एक्सपेंडेड हिमसेल्फ एज द वर्ल्ड। Therefore, this world is not different, non-different from God. इस तरह की प्रार्थना में एक जगह नहीं, कईयों जगह दिखा सकता हूँ। प्रहलाद महाराज की एक प्रार्थना है, वो आप लोग को टंग ट्विस्टर प्रार्थना है, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। आपको लगेगा कि अरे क्या बोलना चाह रहे हैं। वही एक ही चीज को घुमा के बोल रहे हैं कि भगवान आप हैं, ये सृष्टि है, आप भी इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और आप ही सृष्टि के रूप में परिणित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका अस्तित्व बना रहता है। ये अंतर है। 7.4 में भी तो था ना प्रोजेक्ट, कई 7.4। जगह, कई जगह पे है ये अंतर है वैष्णव थियोलॉजी में और एब्राहिमिक। एब्राहिमिक थियोलॉजी क्या बोलती है कि भाई भगवान ने सृष्टि करी। तो अभी क्वेश्चन पूछे सृष्टि के उपादान कहां से आए, तो बोले भगवान से आए। लेकिन वैष्णव फिलोसफी बोलती है अरे भाई भगवान से आए मतलब वो भगवान से अभिन्न है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये नहीं बोल सकते 7.4 की 9.4 नहीं नहीं, 7.4। क्या है yeah, it's 7.4? like the three Vishnus। 7.4 भगवत गीता। जी जी जी, the three Vishnus।
ना। नो नो सॉरी, उसके बाद वाला देखिए। नहीं, एक सेकेंड, दिस वन इज राइट। 7.4 खोलिए आप, यू विल गो डाउन, यू विल फाइंड दैट पार्ट, द ओके ओके, प्रॉपर दिस, एक्सप्लेन्स दैट। फाइन फाइन, ये यस विष्णु, यस विष्णु यस यस ऋणी रूपानी, नहीं मैं इसकी बात यस। नहीं कर रहा, मैं उस श्लोक की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, हाँ ऑफ कोर्स ये बात भी सत्य है ना। आप पॉइंट समझ रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ कि भगवान जगत का विस्तार करते हैं और भगवान ही जगत हो जाते हैं। सभी जगत के, यहाँ बोल रहे हैं ना, ही इज द एक्टिव प्रिंसिपल, द रियल ट्रूथ इन ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे अंतर है। ये चीज बहुत डीप है एक्चुअली, है ना। एक बार किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, प्रभुपाद व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, या व्हाट इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद ने कहा एवरीथिंग इज कृष्णा, दैट इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन इन कृष्णा कॉन्शियस, सब कुछ कृष्ण है। इनिशियली मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बार जकीर नायक एक अच्छा पॉइंट बोल रहा था, है ना। वो बोल रहा था कि हिंदू लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड, और हम लोग कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड्स, मतलब गॉड के सामने एपोस्ट्रोफी एस, है ना। मैं लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, तो दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज गॉड है क्या? नहीं आ रहा, एक मिनट में अभी आ जाएगा। हाँ समझ गया मैं, इधर पे, यस ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। स्टोरीज तो चलो समझ आ ही जाएगी। हम्म, अब आएगा, देखा, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड्स। कौन सा सही है इस दोनों में? both are true. हाँ, बोथ आर ट्रूथ, यस, दोनों सही है। इनफैक्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन, बेस्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन किसको कहेंगे? Everything is God's. Second. सेकंड, ये जकीर नायक का स्टेटमेंट है। और ये वैष्णव फिलोसॉफी, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसे आते हैं। ये है लेवल 1, मायावाद फिलोसफी, ठीक है। ये है लेवल 2, जकीर नायक प्लस इस्कॉन फिलोसफी। ये है लेवल 3, फाइनल, फाइनल वैष्णव, इसको बोल ऐसे रहते, इसको बोले डीवाईएस, है ना, फाइनल वैष्णव फिलोसफी। अभी आप क्या समझे? ये है कुछ इस तरह का स्टोरी बन रहा है, समझे? अंतर समझ आ रहा है? कोई समझा पाएगा इस चीज को? लेवल 1 है एवरीथिंग इज गॉड, कौन बोलता है? मायावादी बोलते हैं। तो हम उसको काटते हैं, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज नॉट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड्स। लेकिन फाइनल अंडरस्टैंडिंग है एवरीथिंग इज गॉड। पर इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। लेवल 1 ऑफ रियलाइजेशन इज इम्पर्सनल, लेवल 2 ऑफ रियलाइजेशन is this is impersonal actually, this is personal to some extent, and this is purely personal। अब देखो, लेवल 1 और लेवल 2 देखने, लेवल 3 देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, वो भी तो वही बात बोले, वही तो वही बात बोले, लेकिन बहुत अंतर है ना। ये समझ पा रहे हैं?
इसलिए है ना, ये फिलॉसफी की मतलब क्या बोलते हैं, कठिनाई है समझने के लिए, है ना। लेकिन एनीवे आप लोग समझ पाएंगे। मायावादी बोलते सब भगवान है, लेकिन प्रभुपा जी काटते नहीं, सब कुछ भगवान नहीं है ना। नॉट एवरीवन इज गॉड, नॉट एवरीथिंग इज गॉड, बट फाइनल रिलेशन ये है कि एक्चुअली अल्टीमेटली एवरीथिंग इज द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा's एनर्जी, नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। सो दैट इज द फार बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए देवता लोग कई बार प्रार्थना में आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको सेवंथ कैंटो की वो प्रार्थना भी दिखा देता हूँ कि भगवान आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हो जाते हैं, आप ही सब कुछ कर देते हैं, फिर भी जीव और क्या बोलते हैं, जीव भी अल्टीमेटली भगवान का ही विस्तार है, लेकिन फिर भी जीव जीव है, भगवान भगवान है। ये है कौन सी अंडरस्टैंडिंग? वैष्णव अंडरस्टैंडिंग। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ये तो रिलेशन की बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए श्लोक देखिए कैसा है। यस्मिन यस्मिन यतो यर्हि ये न च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यद उत यस्त्व अपरा परो वा भवा करोति करोति पृथक स्वभावा संचोदितस्तदखिलम भवता स्वरूपम। तद अखिलम भवता स्वरूपम, जो है सब आपका ही स्वरूप है। देखिए, माय डियर लॉर्ड, एवरीवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, being influenced by goodness, passion, ignorance. Everyone from the greatest personality, Lord Brahma, to the down to small ant works under the influence of three modes. Therefore, everyone in this material is influenced by your energy. The cause for which they work, the place where they work, the time when they work, the matter due to which they work, the goal of life they consider final, the process of obtaining this goal are nothing but manifestations of your energy. Since energy and energetic are identical, all of them are but your manifestations. अभी आप बोले क्या बोलना चाह रहे हैं? बस यही बोलना चाह रहे हैं, एवरीथिंग इज कृष्णा, दैट्स ऑल, यही बोलना चाह रहे हैं सरल शब्दों में। इसलिए प्रभुपाद जी ने सरल शब्द करके बता दी क्या है भैया फाइनल रिलेशन, सब कृष्ण है बस। इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये प्रार्थनाओं को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। लेकिन अब जैसे अब दूसरी प्रार्थना, अब आप लोगों से मैं पूछता चलूंगा, ठीक है ना। आपको देखना नहीं, पर ट्रांसलेशन नहीं देखना, केवल आपको श्लोक देखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ पूछूंगा। एक आयन असौ, एक रास्ता है। आयन मतलब रास्ता, ठीक है। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मतलब है क्या बोलते हैं? रसायन। 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 रस आयन, है ना। रसायन, रस मतलब मेलो, आयन मतलब रास्ता, ठीक है। तो रसायन, तो पहले मैं रसायन शास्त्र पढ़ रहा था, फिर मैंने वो वाला रसायन शास्त्र छोड़ दिया, अब मैंने ये वाला रसायन चुना है। समझ रहे? रस आयन, आयन मतलब रास्ता। तो एक आयन, एक रास्ता, एक आयन की बात हो रही, एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है। अच्छा, एक रास्ते पे दो फल लगे हैं। अच्छा, दो फल कौन कौन से होते हैं? कभी भी अगर आप कहीं पूरे वैदिक शास्त्र में दो फल की बात आई तो कौन सा फल होगा? हाँ। बोलो, कौन बोलेगा? दो फल कौन कौन से होंगे? कड़वा या मीठा? ठीक है, कड़वा और मीठा फल। क्या होता है वो कड़वा मीठा मीठा? जीवन के दो कड़वे और मीठे फल कौन कौन से हैं? पुण्य पाप। पुण्य पाप, और फिजिकल और मटेरियल, जन्म मृत्यु। हाँ, फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड। फिजिकल मीन्स भौतिकता और आत्मीयता। अच्छा, दो फल अमृत या विष? हैं? अरे कोई अच्छे अच्छे से बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ। अमृत या विष, और दो फल, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु, वो तो ठीक है। और सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, दो फल। इस रास्ते पे दो ही फल है, ठीक है। तीन जड़ें हैं, ये तो समझ आता है, तीन जड़ है। इस संसार रूपी पेड़ की तीन ही जड़ है। थ्री मूड्स ऑफ मैटर नेचर। थ्री मोड्स ऑफ मैटर।
4 रस हैं, 4 रस। बस शांत रस को छोड़ के बाकी सब रस। नहीं नहीं। अच्छा, रस कौन कौन से होते हैं? एक फल खाओगे तो किस किस प्रकार के रस मिलते हैं? अरे हाँ, वही तो। हाँ, कौन कौन से? ये चबाने वाले, चबाना, चूसना, उसना, लिक्विड, चाटना और लिक्विड और चाटना, चूसना, चबाना, पीना। 4 रस होते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई रस होते हैं क्या? हैं? ये देखिए, ये बता रहे हैं। कहाँ गया यार? एक आयनो, द बॉडी ऑफ एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग। ये शरीर की तुलना करी गई है या एक संसार की तुलना करी गई है। कभी कभी शरीर यथा पिंडम तथा शरीरम, ऐसा बताया गया है। जैसा ब्रह्मांड होता है वैसा शरीर होता है। ठीक है ना? तो शरीर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वही ब्रह्मांड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेरे से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया बोलने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आईआईटी में। वहां पे वो बोला कि हर दिन वो प्रसाद लेने आते हैं। बोले इतने बड़े ब्रह्मांड में, है ना, हजारों करोड़ों लिविंग एंटिटीज हैं, ए, क्या करने आता है? इतनी स्पीड में आता है, स्पीड में आता है, कहाँ व्यस्त है ये? एनीवे, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में बोले हमारा अस्तित्व ही क्या है ना, हमारा होना या नहीं होना क्या मैटर करता है? उसने ये प्रश्न बोला। तो बताओ मुझे क्या आंसर देना चाहिए था? हमारा होना या नहीं होना क्या फर्क पड़ता है? भगवत गीता का कौन सा रेफरेंस देकर के आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, हमारा होना, हमारा अस्तित्व का, हमारा हमारा अस्तित्व है और हमारे अस्तित्व का भी यूटिलिटी है। बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है वो व्यक्ति। भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सारे जीव, क्या है? हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। तो मुझे तुरंत ये श्लोक याद आया। एक आयनो, ये शरीर है, यथा पिंडम तथा शरीरम। इस ब्रह्मांड में हो सकता है कि हमारा पोजीशन, हमारा अस्तित्व कुछ भी ना हो, लेकिन इस शरीर में तो हमारा अस्तित्व है। इस ब्रह्मांड में क्या चल रहा है शायद हम नहीं समझ पाते हो, इस शरीर में क्या चल रहा है हम तो समझ पाते हैं। भगवत गीता का कौन सा श्लोक, कौन सा चैप्टर या कौन सा श्लोक ये चीज को समझाता है? हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यस, 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ बताए गए हैं। जैसे हम इस शरीर के क्या हैं? क्षेत्रज्ञ हैं। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के क्षेत्रज्ञ हैं। हम इस शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं। हो सकता है ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत तुच्छ, नगण्य और डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन इस शरीर के परिप्रेक्ष्य में तो हमारा अस्तित्व है। इस शरीर के क्षेत्रज्ञ हम हैं। 13 है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो अब पॉइंट समझ रहे हैं? हमारा अस्तित्व है। तो कभी कभी शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की जाती है। तो इस शरीर के अंदर हमारा अस्तित्व है, जैसे ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर का अस्तित्व है। एक आयनो। अच्छा, इसमें 2 फल हैं, मेटेरियल डुअलिटी, जो कर्म फल जिसको कहते हैं, अच्छा फल बुरा फल, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, है ना? मैं हानि लाभ का लेटेस्ट एग्जांपल दूं आप लोगों को, है? हाँ, मेरी धोती, और मतलब एक पेयर की धोती और दूसरे पेयर की उत्तरी, राजशेखर ने क्या किया, वो अमेरिका में छोड़ आया। मैं जो उसको गुस्सा किया, चिल्ला चोट किया, मैंने कहा तो मेरा कपड़ा छोड़ा है, और है ना, परेशान हो गया। मतलब भाई 2 नए पेयर थे। एक्चुअली क्या था कि मैं पूरा सामान लेके ट्रेवल नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट लेनी थी। तो मैंने बैग में जो बेस्ट कपड़ों में से मेरे बेस्ट कपड़े थे वो मैंने बैग में डाले, और हम लोग ट्रेवल पे निकल गए। और वो व्यक्ति मेरे वो बेस्ट कपड़ों के धोती, अभी ये जो कपड़े बचे सारे फट रहे हैं मेरे, तो जो बेस्ट वाले थे, धोती की धोती, मतलब धोती कुर्ता की धोती घुमा दी, और दूसरे का उत्तरी घुमा दी। तो दोनों पेयर मेरे खराब कर दिए। अब जो मैं गुस्सा करना शुरू किया उसके ऊपर, अब मैं गुस्सा किया तो मैंने कहा मेरा एक पेयर 3,000 रुपये का बनता है, अब तेरे को मेरे को 2 पेयर स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। तो बड़े ईमानदारी से उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए। मैंने कहा दूसरा कहाँ है? बोले वो भी भेज दूंगा। अब मैंने तो ब्राह्मण आदमी से 3,000 रुपये ले लिए। दूसरे दिन मेरे को जगन्नाथ डीटीज पहुंचाने थे भोपाल, मतलब किसी ने ऑर्डर दिया था ना, जयपुर पहुंचाने थे। तो मैं
ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट वालों से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि आप बुकिंग कर दीजिए, बुकिंग अमाउंट डाल करके मैंने 2,500 रुपये डाल दिया, वो फ्रॉड निकला, मेरे 2,500 रुपये लेके भाग गया। तो मैंने कहा देखो, ब्राह्मण का लिया वो कभी नहीं पचता, हैंस प्रूव्ड। कल लिया और आज वो चला गया मेरे हाथ से। तो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये 2 प्रकार के फल जीव हर समय चखता रहता है। तो इस एक शरीर में 2 फल लगते हैं, एक शरीर रूपी पेड़ में 2 फल लगते हैं जिसको जीव खाता है, ठीक है। इसकी 3 जड़ें हैं, जड़ काट दो तो पेड़ खत्म। तो इस शरीर रूपी या भौतिक प्रकृति रूपी पेड़ की जड़ें हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, काट दो उसको तो वो खत्म। और उसमें जो जीव है वो 4 प्रकार के, है ना, रसों का आस्वादन करता है, जैसा कि हमने देखा, है ना। यहाँ पे 4 प्रकार के रस बताए गए हैं, 4 प्रकार के रस बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 रस का आस्वादन करता है जी। उन 4 रस का भी आस्वादन करता है, काटने वाला, चूसने वाला, चबाने वाला, पीने वाला। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, वो भी 4 रस हैं, है ना। वो 4 रस का भी आस्वादन करता है जीव। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 रस का भी आस्वादन करता है। कभी भी शास्त्र में 4 रस बोले, समझ जाना किसके विषय में चर्चा हो रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या फिर चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, है ना। 4 रस, 5 विधा, तो बोले 5 प्रकार से व्यक्ति इस संसार को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। कैसे करता है, या तो देख के करता है, या तो सुन के करता है, या तो सूंघ के करता है, या तो चख के करता है, और या फिर अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, है ना। एक ऐसा मतलब फर्स्ट क्लास, मतलब ऐसा इस्कॉन जगत में छोड़िए, जगत में ही इस तरह का प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं है ना। बहुत जल्द वो आप सभी के सामने मैनिफेस्ट होने वाला है, जहां पे आपको आध्यात्मिक ज्ञान 5 की 5 इंद्रियों से दिया जाएगा, है ना। मतलब क्योंकि एक इंद्रियों से लिया गया ज्ञान सीमित होता है, 20% रहता है, लेकिन अगर 5 इंद्रियों से आपको ज्ञान दिया जाएगा, है ना। हम लोग एक 7D थिएटर आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको नरक की सैर कराएंगे, है ना, और अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस आपको कराएंगे। तो तो कैसे उसमें, है ना, आपके सारे सेंसेस को हम क्या करेंगे, मतलब एक्सपीरियंस दिलाएंगे, ताकि आप पूरे तरीके से मेटेरियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकें, जैसे तो कर ही रहे हैं, और अच्छे से कर सकें। तो कहने का मतलब है कि ये जब आप किसी भी चीज में 5 इंद्रियों के एक्सपीरियंस को जोड़ देते हैं, वो एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है। इसलिए पहले जमाने की टीचिंग और आज की टीचिंग में अंतर क्या है। जैसे पहले आदमी केवल रेडियो में सुनता था, लेकिन अब सुनता भी है, देखता भी है। अब तो वो क्या आ गया है, वीआर आ गया है, वो एक्सपीरियंस भी करता है, समझ रहे हैं। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उतनी अच्छी क्या बोलते हैं, नॉलेज ग्रेस्पिंग होती है। इस के संसार को हम लोग 5 इंद्रियों से ग्रास्प करते हैं, इसलिए कहते हैं पंचविधा। लेकिन इंद्रियों से हम इस संसार का ज्ञान लेते हैं। इस संसार मेटेरियल वर्ल्ड में हम 6 प्रकार के, है ना, सिचुएशन से हम गुजरते हैं। 6 प्रकार की सिचुएशन कौन कौन सी है। ये शरीर 6 प्रकार के चेंजेस से गुजरता है, कौन कौन से। जन्म लेता है, बढ़ता है, स्टेबल होता है, संतान उत्पन्न करता है, ट्विंडल होता है, और मृत्यु को प्राप्त होता है। 6 प्रकार के एक्सपीरियंस, मतलब ये शरीर और क्या करता है, इस पूरे जीवन काल में 6 प्रकार के एक्सपीरियंस लेता है ना। कौन कौन से एक्सपीरियंस लेता है, लेमेंटेशन, इल्यूजन, ओल्ड एज, डेथ, हंगर एंड थर्स्ट। इसको कहते हैं षड, क्या बोलते हैं, कई जगह आपने शास्त्रों में सुनेंगे 6 प्रकार के, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली संस्कृत वर्ड याद नहीं आ रहा है। 6 प्रकार के एक्सपीरियंस वो लेता है। 6 प्रकार के शत्रु उसको सताते हैं, कौन कौन से, काम, क्रोध, काम क्रोध लोभ, मोह मोह, मद, मत्सर्य। अच्छा, इसका समाधान भी 6 ही है। क्षय वेग धूमि, क्षय दोषा शोधि, क्षय गुण देहो दासे, छाया सतसंगा देहो ए आमारे, বসেছি সঙ্গের आसे, ओ हे वैष्णव ठाकुर। छया दोष,
छह वेग दोमी, छह वेग कौन कौन से हैं? छह वेग। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हाँ, जीव यस, प्रकाश गुरु बता रहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, छह वेग दोमी। छह दोष शोधी, छह दोष कौन कौन से हैं? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्विध भक्ति प्रणश्यति। छह दोष शोधी ना, छह वेगदमी, छह दोष, छह गुण देहोदासे। छह गुण चाहिए, कौन कौन से? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते प्रवृत्ति षड्विध सद्विधि भक्ति। प्रैति लक्षण छह गुण देहोदासे। और आगे है ना, छह दोष शोधी, छह गुण देहोदासे, छह सत्संग देहो है हमारे। छह सत्संग कौन कौन से हैं? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम गुह्यम मख्याति अख्याति पृच्छति भुंजते भोजते भोजते चैव छह षड्विध सद्विधि लक्षण। सत्य लक्षणम्। तो इस संसार में बंधने के छह तरीके हैं, छह तरीके, और मुक्ति के छह तरीके हैं। मतलब बंधने के लिए, बंधने के बाद छह प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, और मुक्त होने के लिए छह प्रकार का एक्सपीरियंस होता है। अब समझ पा रहे? ये ये कंसिस्टेंटली आप शास्त्रों में कई जगह ये वर्ड्स को रिपीट देखेंगे। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से मैंने बताया, यहां भागवत से बता रहा हूं। सब तत्व, इस शरीर रूपी पेड़ में 7 प्रकार की लेयर्स है। कौन कौन सी लेयर है? ऑर्डर में लिखी है प्रभुपाद जी ने। सबसे पहले काय की लेयर है? स्किन। स्किन हटाइए, क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। ब्लड हटाएंगे तो क्या निकलेगा? मसल निकलेगा। मसल हटाएंगे तो क्या निकलेगा? हड्डी के ऊपर, हड्डी को मसल से जोड़ता क्या है? लिगामेंट काय का बना होता है? फैट्स। हड्डी के अंदर क्या होता है? बोन के अंदर बोन मैरो, और मैरो के अंदर क्या बनता है? सीमन। ये 6 लेयर है इस शरीर की, 7 लेयर है। इस ब्रह्मांड की कितनी लेयर है? 8 7 लेयर है। शरीर की कितनी लेयर है? 7 लेयर है। जब लेयर की बात आए, है क्या कह रहे हैं? शरीर ब्रह्मांड एक जैसा है, तो वहां 7 लेयर, यहाँ 7 लेयर। यहाँ 7 लेयर किसकी बनी है? ऐसी बनी है। और इस शरीर रूपी, ये ब्रह्मांड रूपी ना पेड़ की 8 क्या है? ब्रांचेस हैं। 5 ग्रॉस हैं और 3 सूक्ष्म है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तुम याद करो, लगता है श्लोक अष्टधा। अष्ट, अष्ट मतलब 8। और नव अक्ष, 9 क्या है? कभी भी शास्त्र में 9 का बात आएगा तो क्या 9 है? 9 द्वार, 9 होल्स। और 10 छाड़ी, 10 पत्ते हैं। 10 पत्ते कौन कौन से हैं? 10 प्रकार की वायु कौन कौन सी है? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और 5 भी है। सेकंड चैप्टर में है ना भगवद गीता के, ये सब है 10 प्रकार की वायु। तो इस प्रकार से द्विखगा, लेकिन 2 पक्षी हैं इस पेड़ पे, एक नहीं है। मायावाद खंडन, 2 पक्षी हैं, एक नहीं है। बोल सकते थे ना देवता लोग एक पक्षी है, वही आत्मा ही सब कुछ है, नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? द्विखगा, 2 पक्षी रहते हैं इस पेड़ पे। कौन कौन से द्विपक्षी? सोल एंड सुपर सोल। कोई अगर बोले तो तुरंत काट सकते हैं भागवत का प्रमाण देकर के। हम नहीं बोल रहे हैं, देवता लोग बोल रहे हैं। शिव ब्रह्मादि देवता खड़े होकर के वहां पे बोले भाई 2 खग हैं। आपस में झगड़ा नहीं हो रहा कि नहीं एक है कि 2 है। द्विखगा, इस संसार रूपी वृक्ष को, ये शरीर रूपी वृक्ष में एक वृक्ष है, एक उसका तना है, जिसमें 2 उसमें फल लगे हैं, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय वाले। 3 उसकी जड़ें हैं, सत्वगुण रजगुण तमो गुण। 4 रस का भोग करता है जीव, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 5 प्रकार से संसार को एक्सपीरियंस करता है, देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके, या देख के, सूंघ के, चख करके, स्पर्श करके। 5 प्रकार से एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस करके क्या पाता है?
लेमेंटेशन, इल्यूजन, ओल्ड एज, डेथ, हंगर एंड थर्स्ट। 6 प्रकार के क्लेश पाता है। चमड़ी उसकी 7 प्रकार से मोटी हुई है मतलब 7 प्रकार की लेयर चढ़ी हुई है। और 8 उसकी ब्रांचेस हैं इस संसार रूपी वृक्ष की। 9 होल हैं, 10 पत्ते हैं, प्राणवायु मतलब 10 प्रकार की वायु। लेकिन इस पेड़ पे बसता कौन है? 2 पक्षी रहते हैं। इतना पूरा झमेला क्यों है? तो 2 पक्षियों के लिए। और 2 पक्षी कौन से हैं? जीवात्मा और परमात्मा। इस प्रकार से ये आदि वृक्ष तैयार हुआ है। अगर कोई पूछे पूरे संसार को एक श्लोक में वर्णन कर दीजिए, ये रहा श्लोक है। कायनो असा द्विफला द्विमूला चतुरसा पंचविधा षडात्मा सप्तत्वक अष्टविटपो नवाक्षा द्विखगा ही आदि वृक्ष दश नवक्षा दशाड़ी द्विखगा ही आदि वृक्ष। अभी मेरा प्रश्न उठेगा कि भैया ये पूरे वृक्ष का जो वर्णन किया है, इसके बाद देवता लोग क्या बोलना चाहते होंगे? आप खुद ही बताइए। ये पूरे वृक्ष का वर्णन करने के बाद में देवता लोग क्या कहना चाहते हैं? वृक्ष का वर्णन किया क्यों है? इतना तामझाम का वर्णन किया क्यों है? इसमें कुछ नहीं रखा है इस दुनिया। ठीक है, कुछ नहीं रखा तो देवता लोग नहीं बोल सकते, वो लोग तो अटैच्ड हैं। देवता लोग इस बात को नहीं बोल पाएंगे कुछ नहीं रखा। मतलब एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे फिर भी हम लोग उसको मान नहीं रहे उस सत्य को। हाँ, सिंपल है, बहुत सिंपल जाइए। भाई क्या बोलना चाहते होंगे? बोलना चाहते हैं कि भगवान देखिए, ये जो जितनी आपने सृष्टि करी है ना, ये जो पूरा है ना, ये सब आप ही की सृष्टि है। मतलब कर्ता धर्ता इसके कौन है? आप है। ये बोलने के लिए उन्होंने पूरे वृक्ष का वर्णन किया है। त्वमेक एवस्य सतः प्रसूति तुम सन्निधानम तो न। आप प्रसूति जानते हैं ना? प्रसूति शब्द सुना है? प्रसूति कोई जानता है? प्रसूति शब्द यस प्रभु जी। कहाँ सुना है? कहाँ सुना है प्रसूति शब्द? दक्ष प्रजापति का दक्ष प्रजापति का क्या? अच्छा, उसकी पुत्री प्रसूति। प्रसूति मतलब प्रसूति गृह सुना है? नहीं सुना? प्रसूति गृह मतलब जहां पे डिलीवरी होती है, मेटर्निटी गृह को प्रसूति गृह कहते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? तो प्रसूति। तुम एक एवस्य, ये जो पूरे वृक्ष का हमने वर्णन किया है भगवान, यू आर द ओरिजिनल सोर्स। तुम एक एवस्य सतः प्रसूति, आप ही उसके कारण है। तुम सन्निधानम, सन्निधान मतलब, निधान मतलब चलाने वाले, या क्या कहते हैं, निधन, निधन मतलब खत्म करने वाले, निधन। तुम सन्निधानम, सम्यक रूप से बनाने वाले आप हैं, बिगाड़ने वाले आप हैं, और बीच में चलता है तुम अनुग्रह, जो आप, वो भी आपके अनुग्रह से चलता है। ये वृक्ष की जो बारे वर्णन किया है, जो शरीर का वर्णन किया है, ये सब कुछ क्या है? आप ही इसके कर्ता धर्ता है, आपसे ये प्रकट होता है, और आप में ही ये सब कुछ समा जाता है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये बोलना क्या तात्पर्य है? तुन माया समावृत चेतस्त्वाम पश्यन्ति नाना न विपश्चितो। ये द एफिशिएंट कॉज ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, जिस मेटेरियल वर्ल्ड का प्रीवियस श्लोक में वर्णन किया गया है, मैनिफेस्टेड विद इट्स मैनी वेराइटीज, सब कुछ आप मान लीजिए, इसकी तुलना एक वृक्ष से करी गई है। मेरा प्रश्न ये है, ऐसा भगवत गीता में कहीं पे आप लोगों ने सुना है? पेड़ वाला एनालॉजी हाँ, इन्वर्टेड क्या बोल रहे हैं? 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। उस श्लोक वहां क्या बता रहे हैं कि पूरा जगत क्या है? एक पेड़ के समान। उल्टा है, उल्टा मेरा है। उल्टा जगह, उल्टा पेड़ है। इसी प्रकार से इस श्लोक, इधर भी पिछले श्लोक में पूरे जगत की तुलना किससे की गई है? पेड़ से की गई। वो सेम एग्जांपल। तो इस पूरे ओरिजिनल ट्री का कर्ता धर्ता कौन है? पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम, जय जगन्नाथ। पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम ही है, उसके कर्ता धर्ता। ये तो बोलना चाह रहे हैं, आप उसके मेंटेनर हैं, और एनिहिलेशन होने के बाद समा सब कुछ आपके अंदर ही,
मतलब आप ही कंजर्व कर लेते सब कुछ, मतलब वही देखो 3 श्लोक तो मैं यही बात हुई है अल्टीमेटली, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जिसको सरल शब्दों में हम गा देते हैं। लेकिन those who are covered by your external energy cannot see you behind this manifestation, but theirs is not the vision of learned devotee। सिंपल बात बोलना चाह रहे हैं कि जो भौतिक भगवान की माया शक्ति के द्वारा, मैं इसको सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने वाला हूं और समझा के मैं एंड करूंगा। जो भगवान की माया शक्ति के द्वारा मोहित हो गए हैं वो आपको नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके भक्त लोग ऐसे नहीं हैं, आपके भक्तों का विजन ऐसा नहीं है। इस पूरे जगत को देख करके किसको देखते हैं? आपको ही देखते हैं। इसका अर्थ क्या है, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ। भगवान के भक्तों के विषय में क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, कि भगवान के भक्तों का विजन कैसे होता है। पश्चंति नाना ना विपश्चितो, ये विपश्चित मतलब लर्नेड। विपश्चित व्यक्ति की दृष्टि ऐसी नहीं है। कैसी नहीं है? कैसी नहीं है? श्लोक समझने का प्रयास करिए, उसके इंटरनल मीनिंग को समझने का प्रयास करिए कि भगवान त्वमेक एवस्य सतः प्रसूति त्वम सन्निधानम त्वम अनुग्रहश्च। ये जितना हमने भौतिक जगत रूपी वृक्ष की चर्चा करी है, आप ही इसके कर्ता धर्ता है। सब कुछ आपसे ही प्रसूति, आपसे ही निकलता है, आप ही इसके सन्निधान है। निधन होने के बाद सब कुछ आप में ही समा जाता है, सब आपके अनुग्रह से चलता है। लेकिन आपकी माया के द्वारा जो व्यक्ति, जिसकी चेतना आवृत हो गई है, वो इसमें आपको नहीं देख पाता। इसका तात्पर्य क्या है अगर सरल शब्दों में समझा जाए? माया आवृत हो गई, इसका कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, और सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो व्यक्ति इस संसार के ग्लैमर में फंस गया है, वो ग्लैमर को सब कुछ मान लेता है, वो ग्लैमर के पीछे कृष्ण को नहीं देख पाता है। आप समझ रहे हैं? कई बार हम देखते हैं संसार में ऐसे लोग हैं जो इस संसार की छोटी मोटी खुशियों को पा करके, या छोटी मोटी सफलता को पा करके, छोटी मोटी पोस्ट पोजीशन पावर को पा करके, थोड़ा बहुत पैसा पा करके, वो इतना उलझ जाते हैं संसार में, और उसी को सब कुछ मानने लगते हैं, उसी में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक कुछ समय पहले हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम कुछ लोगों के संपर्क में आए, है ना, और जिस व्यक्ति के संपर्क में हम आए उसके ऊपर कई सारे मर्डर के केस चल रहे हैं, है ना। मैं मजाक में सत्यम प्रभु से बोला, मैंने कहा सत्यम ये लोग इतने बड़े कैसे हो गए, हम इतना बड़ा कैसे बनेंगे, मतलब भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। मेरा ऐसे मैंने मजाक में पूछा, बोले प्रभु आपको उसके लिए 2-4 मर्डर करने पड़ेंगे। बिना 2-4 मर्डर किए आप शायद उस लेवल में कभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तो मैं वो इमीडिएटली मैं उस समय इस श्लोक को विचार में मेरे मन में आया कि क्या बोल, देखिए वो व्यक्ति संसार में कुछ साल बड़ा होने के लिए, मतलब 50-60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में, जितनी भी साल की उम्र है, उसमें वो धनी होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए, है ना, वो कितने प्रकार, मतलब कितना वो उलझ गया है कि किसी का मर्डर कर रहा है, किसी का जान ले रहा है, किसी का पैसा हड़प रहा है, समहाउ वो इस संसार में कुछ समय के लिए वो बड़ा व्यक्ति बन जाए। इसका मतलब है कि वो संसार को सीरियसली देख रहा है, लेकिन संसार के पीछे कृष्ण को नहीं देख पा रहा है। तो देवता लोग बोल रहे हैं, लेकिन, है ना, आपके भक्तों की दृष्टि ऐसी नहीं है। आपके कोई व्यक्ति थोड़ा सा सुख प्राप्त करता है तो बहुत सुखी हो जाता है, फूले नहीं समाता है, और कुछ लोग थोड़ा सा दुख प्राप्त करता है तो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना पूरा तरह से टूट जाता है। दैट मीन्स ही इज कंसिडरिंग दिस वर्ल्ड एज अ बिग थिंग। किसी के परिवार में कोई समस्या आ जाती है तो वो बहुत टूट जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो इस संसार को, इस वृक्ष को ही सब कुछ समझ बैठा है, इसके ऊपर उसका विजन है ही नहीं। लेकिन देवता लोग कह रहे नहीं नहीं भगवान, आपके भक्तों का विजन ऐसा नहीं होता। वो हर चीज को देखते हैं कि ये एक वृक्ष के पीछे कर्ता धर्ता आप हैं, यानी सुख के पीछे कर्ता धर्ता आप हैं, दुख के पीछे कर्ता धर्ता आप हैं, हानि के पीछे कर्ता धर्ता आप हैं, पराजय के पीछे कर्ता धर्ता आप हैं। हर चीज के पीछे यू आर द ओरिजिनल कॉज, वो ऐसा देखते हैं। यानी इसका मतलब है कि वो इमीडिएट चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते। और इसी तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, गीता में क्या वर्ड यूज किया गया है? स्थित प्रज्ञ।
अगर कोई पूछे स्थितप्रज्ञ से का भाषा, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या भाषा है, ये भाषा है कि हर चीज के पीछे वो क्या देख रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये कृष्ण ने आयोजन किया है मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरे लाभ के लिए, मुझे शिक्षा प्रदान करने के लिए। इस प्रकार जो देख पाता है वो विपश्चित है, और जो किसी भी कारण के पीछे कृष्ण को नहीं देख पाता है वो मूर्ख है। सिंपल, वो अविपश्चित है। सिंपल मीनिंग समझ आ रहा है कितना डीप मीनिंग है। अगर इस श्लोक में जाए तो इतना डीप मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो मतलब ही बिकमिंग ग्लैमराइज्ड बाय द ग्लैमर, सो कॉल्ड ग्लिटर ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट मींस ही इज नॉट एबल टू परसीव कृष्णा। एक स्टोरी सुना करके मैं एंड करूंगा, आप लोगों को सुनाई है अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को शेयर करी थी क्या, स्टोरी ऑफ मक्खी एंड परवाना, याद है? किसी को पता है? समीर ब्रो सुना है स्टोरी, स्टोरी ऑफ परवाना और मक्खी की स्टोरी सुनी है आपने? नहीं नहीं bro। रसराज ब्रो ने सुनी है परवाना और मक्खी की स्टोरी? कुछ याद सा नहीं आ रहा कोई जैसा। ठीक है, मैं सुना देता हूँ। तो परवाना और मक्खी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। परवाना जानते ना क्या होता है? हाँ? जो वो तो जो शम्मा है ना परवाना वाला। हाँ, क्या है गाना, क्या है वो, तू शम्मा तू और मैं शम्मा परवाना। है मैं परवाना, कितना हाँ याद हो। हाँ, बस बस उतना ही गाओ। परवाना किसको कहते हैं, शमा किसको कहते हैं? तो शमा है मैं हूँ परवाना, गाना है क्या? तो शमा है मैं हूँ परवाना, ये वाला गाना है ना? परवाना किसको कहते हैं और शमा किसको कहते हैं? शमा कहते हैं आग को, है ना, और परवाना किसको कहते हैं? वो कीड़े को जो आग के अंदर जाकर के भस्म हो जाता है, उसको कहते हैं परवाना। वो स्टोरी मैंने सुनाई थी, याद है आप लोगों को? मैं सुना देता हूँ। तो एक बार, है ना, मक्खियों का जो लीडर होता है वो जाकर के, है ना, परवाना की लीडर को कहता है कि हम में और आप में क्या अंतर है, हम और आप में तो कोई खास अंतर नहीं है ना? कौन बोल रहा है किसको? मक्खियों का लीडर जाकर के परवानाओं को बोल रहा है कि हम में और आप में क्या अंतर है, हम भी उड़ते हैं, आप भी उड़ते हैं, आपकी भी पर है, हमारी भी पर है, तो हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। तो परवाना कहता है एक काम करो, आग खोज के आओ, तब पता करेंगे। तो परवाना बोलता है अपनी टीम को जाके तुम आग खोज करके आओ, और मक्खियों को बोलता है तुम लोग भी आग खोज करके आओ, तब पता करेंगे कौन मक्खी और कौन परवाना है और क्या दोनों में अंतर है। तो मक्खियां गई और जहां दिया जल रहा था नोट कर लिया भाई यहाँ दिया जल रहा है, जहाँ लाइट जल रही थी उन्होंने नोट कर लिया हाँ यहाँ लाइट जल रही है, यहाँ आग जल रही थी उन्होंने नोट कर लिया हाँ यहाँ आग जल रही है, और नोट करके वापस आ गई। और आ करके उन्होंने परवाना को बोला, परवाना के लीडर को बोला कि हमने आग खोज ली। तो अब हमें भी कौन सा टाइटल चाहिए? हमें भी परवाना का टाइटल चाहिए। तो प्रश्न उठता है, क्या मक्खियों को परवाना का टाइटल मिलना चाहिए, यस और नो? नो। क्यों नो समीर? क्वेश्चन परवाना समझ आए ही नहीं होंगे शायद। है? परवाना आग ढूंढने गए हों लेकिन वो आए नहीं होंगे। क्यों नहीं आए होंगे, मिली नहीं क्या उनको आग? उसमें विलीन हो गया, उसी में समा। उसी में समा गए। हाँ समझ गया, आप लोग इंटेलिजेंट है आप लोग। परवाना की खासियत ही ये है कि वो आग के अंदर दहन हो जाता है, जल जाता है, और मक्खियां आग खोज के आ गई। इसका मतलब क्या है, अभी तक उनने आग को अपनाया नहीं है, आग में वो दहन नहीं हुई, इसका मतलब उनके अंदर परवाना वाला गुण नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इफ somebody टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, एंड इफ कम्स बैक, दैट मीन्स अभी तक उसने कृष्णा कॉन्शियसनेस स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि एक बार अगर स्वीकार कर लिया, अगर वो परवाना है तो वापस छोड़ करके नहीं आ सकता। समझ पा रहे हैं? स्टोरी समझ आई आप लोगों को? ये रसराज को समझ आई स्टोरी, मक्खी और परवाना की स्टोरी? कि एक बार अगर
है ना, यद गत्वा जी जी ना निवर्तन्ते, अगर निवर्तन्ते मतलब नॉट येट गत्वा, लेकिन एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है उसका विजन बहुत अलग होता है, हर चीज में कृष्ण को देख पाता है। जो तीनों श्लोकों में हमने क्या देखा, भक्त का विजन होता है एवरीथिंग इज कृष्णा, एवरीथिंग इज बाय कृष्णास प्लान, एवरीथिंग इज मेड बाय कृष्णा फॉर माय प्यूरिफिकेशन। तो हर भक्त हर चीज को उस दृष्टि से देखता है, ऐसा देवता लोग कह रहे हैं। हरे कृष्णा, समय हो गया है, फिर मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।